प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसा कि पूरे देशवासी जानते हैं, वर्तमान सरकार किसी भी काम को तब करती है जब उसको पहले ये अंदाज़ा लगा लेती है कि क्या इस काम के करने से उनके वोट बैंक में कुछ बढ़ावा होगा या नहीं होगा। जिससे इनका वोट बैंक नहीं बढ़ रहा है, ये उस काम को कभी नहीं करेंगे, और जिससे इनका वोट बैंक बढ़ रहा है उसको भी करते नहीं हैं, केवल उसकी घोषणा करते हैं। केवल घोषणा करते हैं, यानी कि इवेंट बनाते हैं, इवेंट क्रिएट करते हैं। क्योंकि देश की जनता को इन्होंने जब से आए हैं 2014 में, तब से बेवकूफ़ बनाना शुरू कर रखा है। पूरे देशवासियों को पागल बनाया है इन्होंने। उनकी जो है इतनी ख़राब मानसिकता है इस सरकार की कि लोगों को बेवकूफ़ समझती है ये। अब देशवासी इनकी बात को समझ चुके हैं। अब देखिए, इन्होंने कई फैसले से लिए हैं। एक बार इन्होंने 2016 में सितंबर में सर्जिकल स्ट्राइक का बहुत बड़ा शोर मचाया था, टेलीविज़न में भी, अखबारों में भी, और ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि ये बहुत बहादुर सरकार है। हालांकि जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो सरकार नहीं करती है, वो हमारे सैनिक करते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं थी। ये जब भी ज़रूरत होती है सेना करती रहती है। इसके लिए कोई सरकार की किसी की कोई परमिशन की, इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है, मगर इन्होंने उसको इवेंट बनाया था। इस किस्म की और भी कई हरकतें की हैं सरकार ने, बहुत सारी हरकतें की हैं। उनका मकसद केवल एक ही होता है कि देश की जनता उन्हें बहादुर समझे, उन्हें बहुत बड़े वफादार समझे, और उनका वोट बैंक इस तरीके से बढ़ जाता है। तो अब देशवासी समझ गए इनकी चाल को कि इनके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। अब देखिए, महिलाओं के लिए, यानी हमारी बच्चियों के लिए सेना में, एनडीए में एंट्री सरकार ने बंद कर रखी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से सवाल किया, क्यों इनका अधिकार नहीं है? इनका भी तो संविधान में बराबर का अधिकार है। तो जब माननीय न्यायालय का डंडा पड़ा है तो सरकार ने उसकी घोषणा की है, और इसको भी उन्होंने इवेंट बना दिया है। प्रधानमंत्री महोदय ने खुद लाल किले से इस बात को बोला है कि हम बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए एनडीए में एंट्री की इजाज़त दे रहे हैं। जबकि वो डंडा पड़ा है तब जो है इन्होंने ये इजाज़त दी है। इसी मुताबिक आप सबको ध्यान होगा, कोरोना महामारी के बाद जो वैक्सीनेशन आया था वो बहुत महंगा मिल रहा था। माननीय न्यायालय ने सरकार से सवाल किया कि आप लोगों ने जो 30,000 करोड़ रुपए कोरोना महामारी के लिए रिजर्व किए थे, उसका हिसाब दीजिए। जैसे ही माननीय न्यायालय ने हिसाब मांगा, तुरंत सरकार ने एकदम से वैक्सीनेशन को फ्री कर दिया। ये देखिए, और उसके देश भर में बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, बहुत लंबे, फ्री वैक्सीनेशन, धन्यवाद मोदी जी, सबका धन्यवाद। माननीय न्यायालय का धन्यवाद कोई नहीं कर रहा है। तो ये सरकार, यानी इतनी गैर जिम्मेदार सरकार है, इतनी निकम्मी सरकार है कि माननीय न्यायालय का डंडा अगर ना हो तो ये और भी ज़्यादा देश में गदर मचा सकते हैं। लेकिन शुक्र है कि माननीय न्यायालय है। हालांकि ये माननीय न्यायालय को भी अपने अधीन करने की इनकी कोशिश जारी है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है न्यायालय के ऊपर। न्यायालय ऐसी कभी नहीं होने देगा। सरकार की इस मंशा को न्यायालय कभी पूरा नहीं होने देगा। तो ये देशवासियों के लिए बहुत गंभीर बात है। सबको इनका संज्ञान लेना है और इनकी चाल को समझना है, और आने वाले चुनाव में इनको किसी भी हालत में इनको आगे कहीं भी एंट्री नहीं लेने देना है, क्योंकि ये देश के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। देश के लिए बहुत ही गलत नीतियाँ इनकी आगे लाई जा रही हैं। तो ये बहुत ही दुखद है। अब इनको तुरंत हमें रोकना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।